का पुनर्वास करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपदा से निपटने के सारे प्रबंध भी इसके अंतर्गत करने का काम मोदी जी की सरकार करेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये SC ST की बात कर रहे थे, कमजोर वर्गों की बात कर रहे थे। ये नरेंद्र मोदी जी हैं जिनने विधवा को कल्याणी नाम दिया, जिन्होंने विकलांग को दिव्यांग नाम दिया, चाहे वो अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, अन्य पिछड़ा वर्ग हो, समाज के कमजोर वर्ग के लोग हों, दिव्यांग हो, सबके लिए हमने विशेष प्रावधान किया है। उनके लिए विशेष जॉब कार्ड नहीं, रोजगार गारंटी कार्ड बनाए जाएंगे और कम काम करने पर भी उनको ज्यादा मजदूरी देने का काम किया जाएगा। गरीबों के और कमजोर वर्गों के हित पूरी तरह से माननीय अध्यक्ष महोदय सुरक्षित रखने का काम हमने इस विधेयक में किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके जो विधेयक के जो मानवीय चेहरे हैं, जो सबसे पीछे और सबसे नीचे है, वो हमारे लिए सबसे पहले हैं। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अनुयायी है। माननीय अध्यक्ष महोदय वो कहते थे, यदि दीनों की सेवा कर ली, दुखियों की सेवा कर ली, अरे अगर गरीबों की आंखों के आंसू पहुंच गए तो गरीबों की उन्हीं आंखों में तुम्हें साक्षात नारायण के दर्शन होंगे, साक्षात भगवान के दर्शन होंगे। ये दरिद्री हमारा नारायण है, गरीबी हमारा भगवान है, जनता ही हमारी जनार्दन है, उसकी सेवा हमारे लिए भगवान की पूजा है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी के नेतृत्व में इस योजना के अंतर्गत भी मैं कहना चाहता हूँ कितने काम होंगे। एक बात और मैं माननीय अध्यक्ष महोदय कहना चाहता हूँ, गांधी जी की बात करने वालों ने कब गरीबों के लिए काम किए? ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार है। प्रधानमंत्री आवास बना दिए, 4 करोड़ गरीबों को घर देने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। स्वच्छ भारत मिशन, 11 करोड़ शौचालय बनाए गए। उज्ज्वला योजना बहनों की जिंदगी बढ़ा दी और जिंदगी बदल दी। 10 करोड़ LPG कनेक्शन दिए। जल जीवन मिशन, 14 करोड़ 90 लाख से अधिक घर को नल का जल आपने पिला दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आयुष्मान भारत 36.9 करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा हुआ। आयुष्मान आरोग्य मंदिर, 1.5 लाख प्राइमरी केयर और सस्ती जेनेरिक दवाई देने वाले सेंटर बन गए। PM मुद्रा योजना, 12 करोड़ लोन बांटे गए। सौभाग्य योजना, 100% घरेलू विद्युतीकरण का लक्ष्य हासिल कर लिया गया। रिन्यूएबल एनर्जी का विस्तार 2.82 गीगावाट से बढ़ के 73.32 गीगावाट हो गई। PM जन धन के खाते गरीब की जिंदगी बदल दी प्रधानमंत्री जी ने। 34 लाख करोड़ स्किल इंडिया, 1.4 करोड़ युवाओं को ट्रेनिंग दी गई। अटल पेंशन योजना, 7.65 करोड़ लोगों को लाभ मिला। PM गरीब कल्याण अन्न योजना, 81 करोड़ को निःशुल्क राशन देने का चमत्कार नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, PM किसान सम्मान निधि 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, UPA बनाम NDA अगर आप देखेंगे तो माननीय अध्यक्ष महोदय, कल जनजाति की बात कर रहे थे, आपका बजट था 4,295 करोड़, हमने कर दिया 13,000 करोड़ रुपया। महिला और बाल विकास का आपका 20,000 करोड़ बजट था, हमारा 26,000 करोड़। माननीय अध्यक्ष महोदय, महिला हो, युवा हो, गरीब हो, किसान हो, सबकी जिंदगी बदलने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय अध्यक्ष महोदय, इनने तो बापू के आदर्शों को मारने का काम किया, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने बापू के आदर्शों को जिंदा रखने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है प्रधानमंत्री आवास योजना के बने मकानों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है जल जीवन मिशन के कामों में। माननीय अध्यक्ष महोदय, बापू आज जिंदा है
स्वच्छ भारत मिशन में माननीय अध्यक्ष महोदय बापू आज जिंदा है। उज्ज्वला योजना में जहाँ 10 करोड़ रसोई घरे से जुए का अंधेरा हटा और माँ की सांसें सुरक्षित हुई, बहनों के चेहरे पर मुस्कान खिली। माननीय अध्यक्ष महोदय बापू आज जिंदा है। आयुष्मान भारत में जहाँ 36.9 करोड़ से अधिक लोगों को इलाज का भरोसा मिला, बापू आज जिंदा है। आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जहाँ 1.5 लाख से ज्यादा केंद्र सस्ती दवाइयाँ दे रहे हैं, बापू आज जिंदा है। जन धन में और डीबीटी में बापू आज जिंदा है। सीधे 34 लाख करोड़ रुपया गरीबों के खाते में पहुंचे, बापू आज मुद्रा योजना में जिंदा है। बापू सौभाग्य योजना में जिंदा है। बापू स्किल इंडिया मिशन में जिंदा है। बापू अटल पेंशन योजना में जिंदा है। बापू आज जिंदा है पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना में। माननीय अध्यक्ष महोदय बापू तस्वीरों में नहीं, तिथियों में नहीं, भाषणों के पोस्टर में नहीं, बापू उस काम में जिंदा है जो अंतिम व्यक्ति तक पहुंचता है। और इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय बापू आज जिंदा है हम सबके हृदयों में एक विचार बनकर, और बापू के आदर्शों को ही इस योजना में हमने क्रियान्वित करने का काम किया है, जो गरीब की जिंदगी बदलेगी। 60 और 40 का शेयर भी इसलिए कि राज्यों की सहभागिता बढ़े, वो भी जिम्मेदारी का अनुभव करे, और किसान के काम के समय योजना के काम को स्थगित रखने का काम इसलिए किया कि किसानों के भी खेती का काम प्रभावित ना हो। माननीय अध्यक्ष महोदय एक नए भारत का निर्माण नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है, और गरीबों के कल्याण में ये योजना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं इन निराश और हताश लोगों को अटल जी की पंक्तियां सुना के अपनी बात समाप्त करता हूँ। गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, टूटे हुए तारों से फूटे बासंती स्वर, पत्थर की छाती में उगाया नव अंकर, भरे सब पीले पात, भरे सब पीले पात, कोयल की कुहुक रात, प्राची में अरुणा की रेख देख पाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। और ये भी कहना चाहता हूँ कि इनके हंगामे से हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पर लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। विकास का गीत, जन कल्याण का गीत, गरीब कल्याण का गीत। बहुत बहुत धन्यवाद। श्री केदार राधाकृष्णन, सौगत राय, एन.के. प्रेमचंदन, के.सी. वेणुगोपाल, डी.एम. काथिर आनंद, विशाल पाटिल, अरुण नेहरू, डॉक्टर के. काव्या, सुश्री ज्योतिमणि, बेनी बैनन, शशिकांत सेंथिल, हाईबी ईडन, अब्दुल रशीद शेख, इकरा चौधरी, इन सभी मान्य सदस्यों ने विभिन्न खंडों पर अपने अपने संशोधन दिए हैं। अगर वे प्रस्तुत करना चाहते हैं तो अपनी सीट पर चला जाए, अन्यथा मैं सभी खंडों को एक साथ ले रहा हूं। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य इसके पक्ष में आ गए हैं, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा विधेयक पर विचार करने के प्रस्ताव को स्वीकृत किया। अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार करेगी। प्रश्न ये कि खंड 2 से 37 विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 2 से 37 विधेयकांग बना। प्रश्न ये है कि पहली और दूसरी अनुसूची विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा अनुसूचित पहली और दूसरी विधेयकांग बनी। प्रश्न ये कि खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका और विधेयक का पूरा नाम विधेयकांग बने। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा खंड 1 अधिनियम शुद्ध उद्देशिका विधेयक का पूरा नाम बने। मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक को पारित किया जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय मैं प्रस्ताव करता हूं कि इस विधेयक को सभा द्वारा पारित किया जाए। प्रश्न ये कि विधेयक को पारित किया जाए। जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्षवा प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, विधेयक पारित हुआ।